हेलो एवरीवन। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने एच पैरामीटर्स के टॉपिक को स्टार्ट किया था और एच पैरामीटर क्या होते हैं ये भी हमने समझ लिया था। हमने देखा था कि एच पैरामीटर्स जो होते हैं वो चार होते हैं। एक होता है एच आई, एक होता है एच आर, थर्ड इज़ एच एफ एंड द फोर्थ वन इज़ एच नॉट। ठीक है, इन तीनों का क्या मतलब होता है ये भी हमने सीख लिया था। एच आई होता है हमारा इनपुट इम्पिडेंस जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। एच आर होता है हमारा रिवर्स वोल्टेज गेन। ठीक है, एच एफ होता है हमारा फॉरवर्ड करंट गेन और एच नॉट होता है हमारा आउटपुट एडमिटेंस जो कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ों के टर्म में हमने V1 और I2 की इक्वेशन भी बना ली थी। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है इसे पढ़ने के बाद वो होता है इक्विवेलेंट सर्किट्स बनाना। हम क्या करेंगे, इन एच पैरामीटर्स के टर्म में अपने सर्किट को शो करेंगे। जैसे हम चार चीज़ें लिखते थे ना, I1, I2, V1, V2। अब हम क्या करेंगे, सर्किट में सिर्फ दो चीज़ों को लिख करके बाकी चीज़ों को इनकी टर्म्स में क्या करेंगे, लिख देंगे और इस तरह से हम अपना सर्किट बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले एक जनरल इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, फिर हम अपने ट्रांजिस्टर की तीनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी एच पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि सर्किट के अंदर दो चीज़ें होती है, ये होता है इनपुट टर्मिनल और ये होता है आउटपुट टर्मिनल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इनपुट टर्मिनल पर एक वोल्टेज लगाया जाता है। सबसे पहले आता है एक रेजिस्टेंस जो कि इनपुट देने का काम करता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा एच आई यानी कि इनपुट इम्पिडेंस। ठीक है, अब यहाँ पर एक वोल्टेज आएगा। अब ये वोल्टेज हमने पीछे कैलकुलेट किया था कि V1 अपॉन V2 इज़ इक्वल टू एच आर। तो अभी हमें V1 निकालना है, तो V1 क्या हो जाएगा, एच आर इंटू V2। तो यहाँ जो वोल्टेज लगेगा उसका नाम होगा एच आर V2। ठीक है, और ये इस तरह से हमारा बन गया इनपुट वाला टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट हम बनाएंगे आउटपुट टर्मिनल, तो उसे हम इस तरह से शो करेंगे। अब आउटपुट टर्मिनल में हमें लगाना है एच नॉट यानी कि आउटपुट एडमिटेंस। तो जो एडमिटेंस होता है वो पैरेलल रेजिस्टेंस से शो किया जाता है। सर्किट में एडमिटेंस को कैसे बनाया जाता है, किसी कंपोनेंट के बिल्कुल पैरेलल में आप जो रेजिस्टेंस लगाते हो वो एडमिटेंस को शो करने का तरीका होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एच नॉट जो कि है आउटपुट एडमिटेंस। अब इस सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, करंट को हम एरो से दिखाते हैं, वोल्टेज को हम इस वाले सिंबल से दिखाते हैं। तो कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो हमने पढ़ा था यहाँ पर एच एफ क्या था, फॉरवर्ड करंट गेन। I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू एच एफ। तो मुझे निकालनी है I2 क्या हो जाएगी, एच एफ इंटू I1। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होती है वो हो जाएगी एच एफ I1। तो हम इस सर्किट में देख सकते हैं कि ये V1 होगा हमारा ये इनपुट वोल्टेज जो कि इसके बराबर होगा। यहाँ पर हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज V2, यहाँ पर हमारी करंट होगी I1 और यहाँ से जो करंट फ्लो होगी I2 वो इस HF I1 के बराबर होगी। तो हमने H पैरामीटर्स के फॉर्मेट में अपना इनपुट और आउटपुट सर्किट बनाने का आज नया तरीका सीखा है। इसे हम कहते हैं तुल्य परिपथ या फिर हम इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, ये हो गया हमारा तुल्य परिपथ या इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम एक एक करके अपने तीनों कॉन्फ़िगरेशंस के लिए भी इक्विवेलेंट सर्किट्स को ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसके अंदर एक टर्मिनल को दोनों के बीच में क्या रखा जाता है, कॉमन रखा जाता है और ग्राउंड किया जाता है। तो वो चीज़ भी हमें उस सर्किट में शो करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की। तो सबसे पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि क्या चीज़ I1 है, क्या चीज़ I2 है। तो मैं आपको एक PNP टाइप का कॉमन बेस का सर्किट दिखाती हूँ। इसके अंदर हमारा जो I1 होता है वो IE के बराबर होता है। I1 हमारा एमीटर करंट होता है, I2 हमारा कलेक्टर करंट होता है,
ठीक है। और जो V1 वोल्टेज है, ये V1 किसके बराबर होता है, VEB के बराबर होता है, और V2 किसके बराबर होता है, VCB के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी इक्वेशंस लिखूंगी इन 4 टर्म्स के अंदर। तो V1 की जगह पर मुझे क्या लिखना है, VEB इज़ इक्वल टू HI। अब यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि आप जो भी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हो और इसमें जिस चीज़ को आप कॉमन रख रहे हो, यहाँ पर हमने क्या कॉमन रखा है, बेस को कॉमन रखा है, तो वो चीज़ आप इसके सबस्क्रिप्ट में I, R, O और F के साथ लिखेंगे। तो कॉमन बेस के लिए जो हमारा HI हो जाएगा वो हो जाएगा HIB। I1 की जगह पर मुझे लिखना है IE प्लस HRB, ठीक है। और V2 की जगह पर मुझे लिखना है VCB। इसी तरह से अगर मुझे I2 की इक्वेशन निकालनी हो तो ये हो जाएगा IC, यहाँ पर हो जाएगा HFB और यहाँ पर होगा IE प्लस HOB या H0B और ये हो जाएगा VCB। यहाँ पर मैंने 2 इक्वेशंस बना ली है जो कि हमारी H पैरामीटर इक्वेशंस है, किसके लिए, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब अगर मुझे इसका सर्किट बनाना हो तो बिल्कुल इसी तरह से बनेगा जैसा कि मैंने आपको ये वाला इक्विवेलेंट सर्किट बताया है। दूसरी ध्यान रखने की बात, अगर हमारे करंट और वोल्टेज चेंज हो रहे हैं, यानी कि हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर सर्किट लगा रहे हैं बिल्कुल अल्टरनेटिंग वाले, जो हम यहाँ पर जो इनपुट दे रहे हैं वो कैसा है, हमारा प्रत्यावर्ती धारा वाला इनपुट है, या फिर वो लघु आयाम यानी लो फ्रीक्वेंसी वाले, लो एम्पलीट्यूड वाला सिग्नल हम दे रहे हैं, लेकिन वो प्रत्यावर्ती सिग्नल है, अल्टरनेटिंग सिग्नल है। तो इन सब को हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ये जो हमने VEB लिखा है, ये सारी चीज़ें किससे लिखी जाएगी, स्मॉल लेटर से। EB को भी हम स्मॉल से लिखेंगे, E को, CB को, मतलब ये जो सबस्क्रिप्ट जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हम किससे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे। तो अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी का बनाऊँ, लो फ्रीक्वेंसी AC सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी वाले AC सिग्नल का तुल्य परिपथ बनाऊं, तो कुछ भी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इनको छोटे वाले लेटर से डिनोट करूँगी। तो सबसे पहले हो जाएगा एक हमारा रेजिस्टेंस आएगा, उसके बाद एक वोल्टेज लगेगा, उसके बाद हमारा ये वोल्टेज लगता है, और फिर ऐसे करके सेम सर्किट हमको बनाना है। यहाँ पर हम करंट के लिए नोटेशन बनाएंगे और यहाँ हम अपना एडमिटेंस लगाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना आ जाएगा कि ये जो 2 टर्मिनल है उसे इनपुट और आउटपुट के बीच में हमें क्या करना है, कॉमन करना है। यानी ये वाला जो सर्किट होगा इसे हम जोड़ करके ग्राउंड करेंगे, यानी इस वाले टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। अब ये टर्मिनल कौन सा है, ये है हमारा बेस टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पर ये वाला टर्मिनल कौन सा है आपका, ये है हमारा एमिटर टर्मिनल, और ये वाला टर्मिनल है हमारा कलेक्टर टर्मिनल। तो सबसे पहले तो हमने टर्मिनल के नोटेशन बना दिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी करंट थी, ये कौन सी करंट है, जो हमारी I1 है वो कौन सी करंट है, IE। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ I स्मॉल e, ठीक है, सॉरी स्मॉल I स्मॉल e, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी AC सिग्नल के लिए अपने सर्किट को ड्रॉ कर रहे हैं। फिर ये जो हमारा ये रेजिस्टेंस था, ये क्या था, HI था, तो इसको हम लिखेंगे HIB। फिर यहाँ पर जो वोल्टेज था वो क्या था हमारा HR, तो HRB, और V2, तो V2 की जगह पर क्या आ जाएगा, VCB। इसी तरह से यहाँ पर जो करंट का नोटेशन था वो था HFI1, तो HFB, और I1 की जगह पर आ जाएगा IE, और ये था हमारा H0, तो ये हो जाएगा H0B, और यहाँ से जो करंट आएगी वो हो जाएगी IC। ये वोल्टेज है हमारा VEB, और ये वाला वोल्टेज है हमारा VCB, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से आपको हाइब्रिड पैरामीटर के टर्म्स में इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, तुल्य परिपथ को ड्रॉ करना है। एक लास्ट टाइप का सर्किट, मतलब टोटल 3 टाइप के सर्किट होते हैं, तो एक और टाइप का सर्किट मैं आपको बताती हूँ, बाकी 3rd टाइप का सर्किट आपको खुद ड्रॉ करके बनाना है। एक हम और देख लेते हैं कॉमन कलेक्टर वाला। तो कॉमन कलेक्टर का मैं आपको ये वाला सर्किट दिखाती हूँ, ठीक है। ये है हमारा
NPN टाइप का सर्किट। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है ये देखिए, एमीटर वाला टर्मिनल हमारा कॉमन है, ये बेस करंट है, ये कलेक्टर करंट है। तो इससे हम सबसे पहले ये लिख लेंगे कि I1 I2 V1 और V2 क्या होगा। I1 होगा हमारे पास IB बेस करंट, फिर I2 होगा हमारे पास IC यानी कि कलेक्टर करंट, फिर V1 हो जाएगा VBE और V2 हो जाएगा VCE। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये तुल्य परिपथ बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपको इस टाइप का बेसिक सर्किट बना के ड्रॉ करना है जो कि हमने प्रीवियस सेक्शन में सीखा था। उसके बाद हम इसकी इक्वेशंस लिखेंगे H पैरामीटर वाली, और उसके बाद हम इसका तुल्य परिपथ बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं H पैरामीटर्स वाली इक्वेशंस को लिख लेती हूँ। क्या आया था, V1 इज इक्वल टू HI और I1। तो V1 की जगह पर आएगा VBE इज़ इक्वल टू, इस बार मैं डायरेक्ट ही स्मॉल सिग्नल AC सर्किट बना रही हूँ, या फिर स्मॉल फ्रीक्वेंसी AC सिग्नल का सर्किट बनाती हूँ। तो V1 की जगह पर मैं लिखूँगी VBE इज़ इक्वल टू HI। तो HI, और अब की बार हमने क्या कॉमन रखा है, एमीटर कॉमन रखा है, तो उसके नीचे मैं लिखूँगी E। HIE, I1 की जगह पर क्या लिखूँगी, IB प्लस, फिर क्या था हमारे पास, HI के बाद है HR V2। तो HR की जगह पर मैं लिखूँगी HRE और V2 की जगह पर मैं लिखूँगी VCE। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी हमारी I2 की, HF I1। तो I2 की इक्वेशन हो जाएगी I2 क्या है हमारे पास, CHFE और I1 हो जाएगी ये IB प्लस H0E और ये हो जाएगा VCE। तो सबसे पहले तो हमने इसकी इक्वेशन लिख ली है। अब इसी तरह से बिल्कुल हमें सर्किट ड्रॉ करना है जैसा कि हमने प्रीवियस केस में किया था। तो ये कैसा बनेगा, सबसे पहले तो ये बनेगा हमारा एक टर्मिनल, फिर यहाँ पर आएगा एक रेजिस्टेंस, फिर आएगा वोल्टेज, फिर ये बनेगा दूसरा टर्मिनल। ठीक है, फिर यहाँ बनेगा हमारा तीसरा टर्मिनल, यहाँ पर लगेगा एडमिटेंस, यहाँ पर आएगा करंट की वैल्यू, और ये भी है हमारा दूसरा ही टर्मिनल जो कि हमने कॉमन करके क्या किया है, ग्राउंड किया है। तो सबसे पहले तो हमने क्या कॉमन किया है, E, और हमारा इनपुट टर्मिनल बनेगा बेस और हमारा आउटपुट टर्मिनल बनेगा कलेक्टर। इतनी चीज़ हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हम ये इम्पीडेंस लगा रहे हैं वो है HIE। ठीक है, और यहाँ जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी, इस वोल्टेज की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये वाला वोल्टेज कौन सा है, VBE। और VBE इज़ इक्वल टू, हमने क्या किया था, यहाँ पर देखिए क्या होता है, HR V2। ये सब मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा चुकी हूँ, ठीक है ना, जनरल सर्किट में। तो ये क्या था, HR V2। तो ये बनेगा HRE और V2 की जगह पर आ जाएगा VCE। इसी तरह से यहाँ पर करंट की वैल्यू आएगी, करंट क्या है हमारी, I2। तो I2 हमने अभी पीछे किसके बराबर निकाली थी, HF I1। तो यहाँ हो जाएगा HFE, ये हो जाएगा HFE, और I1 की जगह पर क्या हो जाएगा, I1 कौन सी है हमारी, IB। तो HFE IB। ठीक है, और ये जो एडमिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा H0E। तो ये हो गया हमारा सर्किट। यहाँ पर हमने जो वोल्टेज लगाया है वो वोल्टेज कितना है, VBE, ये हो गया प्लस माइनस। यहाँ पर जो हमें आउटपुट पर वोल्टेज मिल रहा है वो हो जाएगा VCE, ये हमारा आउटपुट वाला वोल्टेज है। यहाँ पर हमारी जो करंट है वो बनेगी IB, और I2 वाली जो करंट है वो बनेगी हमारी IC। इस तरह से हमने क्या कर लिया है, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन यानी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का भी हमने क्या बना लिया है, तुल्य परिपथ या फिर इक्विवेलेंट सर्किट। अब जब आपको नेक्स्ट केस के लिए बनाना होगा यानी कि CC कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे पहले आप अपना बेसिक सर्किट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि कौन सी चीज़ I1 है, I2 है, V1 है और V2 है, उन चीज़ों को साइड में लिख लेंगे। फिर अपनी पहले इक्वेशन लिखेंगे DC सिग्नल वाली, ये वाली। फिर उसके आप कंडीशन लगाएंगे कि जब हम लो फ्रीक्वेंसी AC सिग्नल अप्लाई करते हैं तो हमारी इक्वेशंस इन टर्म्स के अंदर बदल जाती है। उसके बाद इन इक्वेशंस को यूज़ करके आप अपना बिल्कुल इसी तरह से अपना तुल्य परिपथ बनाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।